नमस्कार, आदि टीवी पर मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे परीक्षा का मौसम, तनाव नहीं तन्मयता से जीतेंगे जंग। क्योंकि एमपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। परीक्षाओं की शुरुआत 10वीं 12वीं के पेपर के साथ होगी। 3 घंटे की परीक्षा में स्टूडेंट के 12 महीने के प्रदर्शन का निचोड़ होता है। इस बार परीक्षाओं की व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है। पेपर लीक और नकल रोकने की तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन इन सबसे जरूरी तनाव प्रबंधन है। आज के दौर में नंबरों की दौड़ इस हद तक है कि कई स्टूडेंट्स परीक्षा के समय अपना स्वाभाविक प्रदर्शन नहीं कर पाते। इतना स्ट्रेस होता है। तनाव के कारण जो याद हो वो भी भूल जाते हैं। ऐसी स्थिति में परीक्षा की व्यवस्थित तैयारी और आत्मविश्वास जरूरी है। इस बार बोर्ड परीक्षाओं की व्यवस्था की क्या है हाल और छात्र कितने सुकून में हैं, इसका जायजा लेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं मंगलवार से शुरू हो रही हैं। सभी परीक्षा केंद्रों की सामग्री पहले ही संबंधित थानों के स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखवा दी गई है। परीक्षा वाले दिन ही कलेक्टर प्रतिनिधि की मौजूदगी में प्रश्न पत्रों का बॉक्स खोला जाएगा। पूरी परीक्षा प्रक्रिया की मॉनिटरिंग निर्धारित ऐप के माध्यम से की जाएगी। प्रश्न पत्र बॉक्स का 6 दिशाओं से वीडियो बनाकर बोर्ड के तय व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड करना अनिवार्य रहेगा। केंद्र अध्यक्ष, सहायक केंद्र अध्यक्ष और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के मोबाइल फोन सील किए जाएंगे, जिसका घोषणा पत्र समय पर ऐप पर अपलोड करना होगा। ऐसी व्यवस्था के बाद भी परीक्षा के दौरान छात्रों में तनाव और चिंता उच्च अपेक्षाओं की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। छात्र अक्सर माता पिता या समाज के मानकों को पूरा करने के लिए उत्कृष्टता हासिल करने की आवश्यकता महसूस करते हैं। इसके अलावा शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा और असफलता का भय इन भावनाओं को और बढ़ा देते हैं। सोशल मीडिया भी इसमें योगदान दे सकता है, क्योंकि छात्र अपनी प्रगति की तुलना अपने साथियों से करते हैं। इससे तनाव का एक चक्र बनता है, जो मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों को प्रभावित करता है। शैक्षणिक सफलता को लेकर समाज में प्रचलित धारणाएं अक्सर छात्रों को अपर्याप्त महसूस कराती हैं, भले ही वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हों। अच्छा भविष्य पाने के लिए सफलता अनिवार्य है जैसे कथन अनजाने में दबाव बढ़ा सकते हैं। ये बाहरी दबाव आंतरिक भय के साथ मिलकर परीक्षा के मौसम में अत्यधिक चिंता का माहौल बना सकते हैं। ऐसी स्थिति में एक सुनियोजित अध्ययन योजना छात्रों को व्यवस्थित रहने में मदद करती है और अंतिम समय में रट्टा मारने से बचाती है। अध्ययन सत्रों को छोटे छोटे प्रबंधनीय हिस्सों में बांटें और नियमित विराम लें। यह तरीका एकाग्रता बढ़ाता है और थकान से बचाता है। प्लानर या डिजिटल ऐप्स जैसे उपकरणों का उपयोग करके लक्ष्यों और उपलब्धियों पर नजर रखना भी संभव है। पर्याप्त नींद और संतुलित भोजन एकाग्रता और ऊर्जा स्तर को बेहतर बनाते हैं। छात्रों को रात में 8 से 10 घंटे की नींद लेने का लक्ष्य रखना चाहिए और अपने मस्तिष्क को ऊर्जा प्रदान करने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करना चाहिए। हाइड्रेशन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण है तनाव से बचना। तो देखिए, एग्जाम टाइम्स में स्ट्रेस तो होता है बच्चों के अंदर, क्योंकि बहुत सारे रीज़न है। हर बच्चे का अपना सोचना होता है। कुछ बच्चे होते हैं जो साल भर पढ़ाई करते हैं और एग्जाम टाइम में उनका मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने का टारगेट रहता है। लेकिन उसके अंदर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो आखिरी मंथ में ही पढ़ाई करते हैं। उन्हें लगता है कि बस बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, हमें सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए। तो अपनी अपनी सोच है। लेकिन ऐसी स्थिति में जो बच्चे साल भर भी पढ़ते हैं वो एग्जाम टाइम में सही अपने आप में डिसिप्लिन नहीं लाते हैं, या डिसिप्लिन के साथ आप कहिए कितना ज़्यादा वो अपने आप को पढ़ाई में झोंक देते हैं कि उनकी बॉडी उन्हें उतना सपोर्ट नहीं करती, उनका मस्तिष्क उन्हें उतना सपोर्ट नहीं करता। इसलिए जो साल भर पढ़ा भी होता है, शायद वो उनके एग्जाम टाइम में उन्हें याद नहीं रहता, वो लिख नहीं पाते, या कहीं ना कहीं उनका जो स्ट्रेस लेवल है उन्हें सही तरीके से सोचने नहीं देता है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जानते भी हैं इन चीज़ों को, लेकिन क्यों नहीं पालन करते। कई बारी तो बच्चों की इज्जत के आगे पेरेंट्स को भी झुकना पड़ जाता है। आप उन पेरेंट्स में से हैं जिनके घर में बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम्स दे रहे हैं, खासतौर पर अगर 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स हैं, या आप खुद हैं जो 10वीं 12वीं में पढ़ते हैं, तो इस कार्यक्रम में बने रहिए, क्योंकि एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे हमारे साथ। वो मूल मंत्र बताएंगे कि किस तरह से आप तनाव से दूर रह सकते हैं। एग्जाम टाइम में आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को फिट एंड फाइन रख सकते हैं, और साथ ही साथ आपका मस्तिष्क आपको किस तरीके से सपोर्ट कर सकता है।
डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी जी शिक्षाविद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मोहित यादव जी शिक्षाविद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर वीएस पाल साहब चिकित्सक हैं, आप मनोचिकित्सक हैं, बहुत स्वागत वीएस पाल साहब, और साथ ही रमेश चंद्र द्विवेदी जी शिक्षक हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी महानुभावों को बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वेलकम। और सबसे पहले, क्योंकि आप विषय आप लोगों को पता ही है, मैं आप लोगों के विचार जानना चाहूंगी। मेरे दर्शक जो अभिभावक हैं या फिर खुद स्टूडेंट्स हैं, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे परीक्षा के पहले? वो किस तरीके से अपने आप को दुरुस्त रख सकते हैं, किस तरह से पढ़ाई कर सकते हैं और तनाव रहित अपने आप को रख सकते हैं? सूरी साहब, शुरुआत आपसे कर रही हूँ जी। बढ़िया। तो दो तीन छोटी छोटी बातें, क्योंकि समय का ध्यान रखते हुए कि दिमाग के प्रबंधन का समय है ये, और वही फर्क करेगा। बाकियों में सबने वही चीजें पढ़ी। हाँ, तो पहली चीज ये है कि अगर मान लीजिए आप 9 से 12 परीक्षा दे रहे हैं और आप रात को पढ़ रहे हैं, तो आपके दिमाग को आदत होता है कि आप पीक परफॉर्मेंस रात को देगा। जो आप उसको आदत करोगे वही होगा। तो मेरी इच्छा है कि अब जो है, आप जब पढ़ाई करेंगे तो 9 से 12 के वक्त, जिस दिन परीक्षा नहीं होगी उस दिन प्रैक्टिस पेपर करें या जो भी पढ़ाई करें, ताकि दिमाग को आदत हो कि 9 से 12 में वो पीक परफॉर्मेंस दे। एक तो ये हो गया। दूसरा है एकाग्रता की कमी का मतलब दिमाग में ऑक्सीजन की कमी। हाँ, तो दिमाग में ऑक्सीजन पानी के थ्रू जाता है, या आपने जो भी खाया है वो डाइजेस्ट होके जाता है। तो पानी की मात्रा, या जो भी जूस पिए, ग्लूकोज पिए, ये चीजें, हाँ, उसको पर्याप्त रखें शरीर में, तो शायद बेहतर प्रबंधन हो सकता है। आगे और बात करते हैं। बिल्कुल। मोहित सर, आप क्या बताना चाहेंगे, किस तरह से आप अपने डिवीजन स्टडीज को डिवाइड करता हुआ अपना सारा सिलेबस कवर अप करें? क्योंकि एंड टाइम पर एक दिन पहले वो सारी रात बैठकर रिवीजन नहीं कर सकते। जैसे कि सर ने कहा कि हैबिचुअल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको सही एडवाइस, सही गाइडेंस के अनुसार करना चाहिए। मोहित सर। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि बच्चे परीक्षा के समय में तनाव में इसलिए आते हैं कि हम उनसे अपेक्षाएं ज्यादा करने लगते हैं। जो पेरेंट्स की अपेक्षाएं होती हैं, वो अपेक्षाएं बढ़ती चली जाती हैं कि तुम्हें इतने परसेंटेज मार्क्स लाना है, ये लाना है। तो बच्चा वो प्रेशर, मेंटल प्रेशर में आता है। इसकी जगह मैं पहला रिक्वेस्ट करूंगा पेरेंट्स से कि वो अपेक्षा करने की जगह बच्चे को मोटिवेट करें, उसको प्रेरित करें कि तुम्हें अपना बेस्ट देना है। उसको ये मत कहें कि ये टारगेट सेट करना है, उसको कहें उसको अपना बेस्ट देना है, जो भी उसको कर सकता है। तो पहली चीज ये होगी, तो उससे बच्चे को एक थोड़ा तनाव मुक्ति मिलेगी। उसको लगेगा जितना मुझे आता है मैं उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाऊं, अच्छे से अच्छा काम कर पाऊं, ये उसकी अपनी कैपेबिलिटीज होगी। बिकॉज हर एक इंडिविजुअल जो होता है वो अलग अलग कैपेसिटी का होगा। किस 90% वाला होगा, कोई 70% वाला होगा, 60% वाला होगा, लेकिन उसको अपनी कैपेसिटी के अनुरूप परफॉर्म करने दें। दूसरी सबसे अहम बात होती है पढ़ाई करने का तरीका। तो इसको हम कहते हैं टाइम मैनेजमेंट एंड सिलेबस मैनेजमेंट। तो आपको टाइम मैनेज करना है और सिलेबस को मैनेज करना है। इसके लिए एक छोटा सा गुरु मंत्र देना चाहूंगा, वो ये कि जिस समय हम सिलेबस को डिवाइड करते हैं, हम सबसे पहले उन टॉपिक्स को लें जिन टॉपिक्स पे हमारी बहुत अच्छी पकड़ हो। उन टॉपिक्स को हम तैयार कर लें पहले, और उसके बाद उन टॉपिक्स पे जाएं जो हमें नेक्स्ट लेवल पे, जिसको थोड़ी बहुत तैयारी और ज्यादा करनी है। इससे ये होगा कि मिनिमम जितने मार्क्स हैं और जितना हमें कैपेसिटी है, जिनको हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, कम से कम उसको हम बहुत अच्छे से सॉलिडिफाई करके उसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 80 मार्क का पेपर आता है और मैंने उसमें से 50 मार्क का जो पेपर है, सिलेबस है, वो अच्छे से पढ़ा हुआ है, वो मुझे अच्छे से आता है, तो मैं ज्यादा अच्छे से कर पाऊंगा। तो ये टाइम मैनेजमेंट एंड सिलेबस मैनेजमेंट इस तरीके से करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ सिलेबस मैनेजमेंट और समय का सही तरीके से इस्तेमाल हर चीज़ के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके खान पान के लिए, आपकी डाइट के साथ साथ आपका जो जितना भी आपका स्कोर्स है उसको किस तरीके से आप डिवाइड कर रहे हैं, ये स्मार्ट प्ले बच्चों में होना चाहिए। लेकिन कई मर्तबा ऐसा भी होता है रमेश सर, ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स का प्रेशर नहीं है, बच्चों ने आपस में ही कॉम्पिटिशन कर रखा है कि नहीं इतने नंबर तो लेकर ही आना है। क्योंकि आपस में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, आप समझ रहे होंगे, उनका ही आपस में ही कॉम्पिटिशन होता है और यहाँ पेरेंट्स का दबाव नहीं है। उन बच्चों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि इसका मूल मंत्र हमारे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन पर निर्भर करता है। हम विद्यार्थियों को चाहिए कि हमने जितना अध्ययन किया है उसकी सर्वोत्तम प्रस्तुति हम परीक्षा में दें। इस बात की चिंता न करें कि इसका परिणाम क्या होगा। गीता में हमने ही सीखा है और बच्चों को भी इसका अनुपालन करना चाहिए। और प्रतियोगिता तो अच्छी चीज है, लेकिन प्रतियोगिता में
संघर्ष की स्थिति नहीं हो। अब बच्चे ऐसा ना सोचें कि हमारा दूसरे छात्र से कम अंक आ गया तो क्या होगा। तो केवल अंक ही किसी परीक्षार्थी के का वास्तविक मूल्यांकन नहीं करता है। इसके लिए हमारे पास पूरा समय है। बार बार परीक्षाएं हमारे जीवन में आएंगी और बारंबार हमें इस परीक्षा में प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। इसलिए इसकी बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए कि एक ही परीक्षा से, एक ही प्रश्न पत्र से हमारी पूरे भविष्य का निर्धारण हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आपकी परीक्षा हर पड़ाव पर आपके साथ होगी। कभी जीवन में परीक्षा होगी, कभी शिक्षा से जुड़ी हुई परीक्षाएं आप अलग अलग क्लासेस में दे रहे होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उन परीक्षाओं से सही तरीके से आप उनका सामना ना कर पाएं। और दिक्कत वही आपने जैसे बताया कि बेहतर है कि आपको जितना आता है वो ज़्यादा अच्छे से करें। पूरा पेपर करने की होड़, सर ये भी होता है कि पूरा पेपर करना और उसके बाद में आकर पेपर हो गया, कैलकुलेशन कर रहे हैं, इतने नंबर का हमने किया, इतने नंबर का हमने किया, इसमें से इतना माइनस होता है तो इतने तुम्हारे आ ही जाएंगे। तो ये एक साइकोलॉजी भी है बच्चों में। खैर, लेकिन ये जो समय है सर बहुत स्ट्रेस वाला होता है पाल साहब, डॉक्टर पाल, ये बहुत स्ट्रेस वाला बच्चों के बीच ये समय गुजर रहा होता है। रात भर पढ़ रहे हैं, सुबह से पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे, जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको तो महीने के आखिरी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर पुराने सालों के पेपर सॉल्व कर ले तो उन्हें पासिंग मार्क तो आ ही जाएंगे, 40-50 आ जाएंगे, तो हम पास हो जाएंगे, उनका लोड नहीं है। लेकिन यहाँ उन बच्चों के पेरेंट्स भी परेशान हैं। वो दिन भर अपने बच्चों को पढ़ता हुआ देख रहे हैं, बच्चा ना खा रहा है, ना नहा रहा है, ना पी रहा है। उसको आप क्या समझाना चाहेंगे, बच्चों को भी और अभिभावकों को भी, कैसे वो अपने बच्चों को डील करें, और खासतौर पर बच्चों के साथ क्या हम ऐसी बातें करें कि उनका स्ट्रेस लेवल कम रहे, वो अपनी पढ़ाई पर भी समय के साथ ध्यान दे पाए। डॉक्टर पाल। देखिए, परीक्षा में एंजाइटी होना ये बहुत ही नॉर्मल बात है। हाँ जी सर। जब भी हम लोगों की बॉडी से ऐसा लगता है कि हमें कोई चैलेंज रिसीव होता है तो हमारी बॉडी उसके लिए तैयार होती है। हाँ जी। परीक्षा भी इसी तरीके के एक चैलेंज रहता है, और ये चैलेंज हम नॉट ओनली परीक्षा के लिए नहीं, हम आप देखें ट्रेन पकड़नी है तो भी हमको एंजाइटी होती है, हमें दोस्त से मिलना है जिसको हम नहीं जानते हैं या अपोजिट सेक्स की है तो भी हमें एंजाइटी होती है। तो जब भी हमें परफॉर्म करना होता है हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमारी चीजों मार्क होंगी तो एंजाइटी होती है। एंजाइटी एक स्वाभाविक बात है और ये हमारी परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, पहली चीज। लेकिन ये अगर तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि एंजाइटी में हमारे लक्षण क्या होते हैं और किस सीवियरिटी तक ये हमको फायदेमंद है। ये अगर हम समझ पाते हैं तो हम एंजाइटी का उपयोग करके और अच्छे परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ये कहना कि बिल्कुल एंजाइटी ना हो ऐसा संभव नहीं है, और वो हमको हमेशा हेल्प करता है। एंजाइटी के लक्षण जो सामान्यतः होते हैं, जिसमें दिल की धड़कन बढ़ जाना, सांस तेज तेज चलना, कंसंट्रेशन में दिक्कत होना या फोकस होना, भूख ना लगना, नींद ना आना, ये सब एंजाइटी के ही लक्षण हैं। लेकिन अगर यही लक्षण हमको कहीं ना कहीं ये हमको पढ़ने के प्रति या उसमें जो डिवोशन है उसके प्रति प्रेरित भी करते हैं। ऐसा बच्चा जिसको बिल्कुल एंजाइटी नहीं है वो किताब उठाएगा ही नहीं, पढ़ेगा ही नहीं। लेकिन अगर ऐसा बच्चा जो एंजाइटी के कारण उसकी नींद गड़बड़ हो गई है, अब वो 6 घंटे नहीं सो पा रहा है तो ये नुकसानदायक है। बच्चा भूख नहीं लग रही, उसको खाना पीना नहीं खा रहा है, ये नुकसानदायक है। बच्चा कंसंट्रेट होके जो भी पढ़ रहा है उसके दिमाग में नहीं जा रहा है तो ये नुकसानदायक है। तो अगर हम ये चीज पहचान लें कि कहाँ तक नुकसानदायक है और कहाँ तक फायदेमंद है तो इन चीजों को मैनेज किया जा सकता है। अगर जब भी नुकसानदायक वाली स्थिति आती है उसमें हम सब लोगों को, स्टूडेंट को भी और उसके पेरेंट्स को भी, इन चीजों पे फोकस करना पड़ेगा कि बच्चे की एंजाइटी को लेवल को कैसे कंट्रोल में रखा जाए जिससे कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे पाए। उसके लिए नियमित जो हमने चीजें बताई जो हेल्प करती हैं, नींद उसकी पर्याप्त हो, माँ बाप उसके खाने पीने का ध्यान रखें, एडिक्वेट डाइट हो, पानी की नींद मात्रा का भी पर्याप्त टाइम मैनेजमेंट हो सकता है क्या सर? कि वो रात को, जैसे कि अभी सूरी साहब ने कहा कि कुछ बच्चों ने हैबिट डाल ली है कि वो रात भर पढ़ेंगे, 2-3 घंटे सो के उसके बाद पेपर देने चले जाएंगे, उनके लिए आप क्या कहेंगे? उन्होंने अपनी नींद का टाइम भी मैनेज करके रखा हुआ है, क्या ये ठीक है? नहीं, ये वाली जो इमरजेंसी वाली स्थिति है, एंजाइटी जिसको आप कह रहे हैं कि 2-4 घंटे पढ़ के ऐसा होता है, ये इमरजेंसी में 1-2 दिन हो सकता है। लेकिन अगर इस इमरजेंसी को कंटिन्यू रखा जाता है तो फिर फोकस में हमको दिक्कत आती है। तो ऐसा अपना शेड्यूल नहीं बनाना चाहिए कि हम 3 घंटा पढ़ के, आप पढ़ तो लेंगे लेकिन आप वहां पे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है, एग्जाम में तो हमें लिखना है ना, बताना है ना,
वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पढ़ना ही नहीं। तो आप उनको, बच्चों को पूरी नींद कम से कम 6 से 8 घंटे होनी ही चाहिए, तो ही वो जितना उसमें पढ़ा है उसको वो अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। बिल्कुल, ये ज़रूरी है और इसलिए मुझे लगता है कि अभिभावकों को बहुत बेहतर तरीके से समझना चाहिए। सूरी साहब, मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जिन्हें पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें, उनके कई स्पेशल बच्चे होते हैं जिनको समझ नहीं आ रहा है। वो फिर हमने कई सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि उन्होंने कोशिश की लेकिन उसके बावजूद भी असफल रहे। तो यहाँ आप उन्हें क्या समझाना चाहेंगे, कैसे वो अपनी चीज़ों को डिवाइड करें या अपनी परीक्षा की तैयारी कैसे करें? क्योंकि अब आने वाले समय में परीक्षाएं होंगी, हालांकि बहुत कम समय है कि हम उन्हें एडवाइस दें, लेकिन फिर भी जो हम समझा सकते हैं वो हम समझाएं। सूरी साहब। तो मेरे पास इस वक्त परीक्षा चूंकि कल ही है, जी। तो हो सकता है कि याद रखने के लिए हमने पॉइंट्स बना लिए हों, पूरा कंटेंट पढ़ने का मेरे पास समय नहीं। हाँ, तो मैं 2 स्ट्रेटेजी कर सकता हूँ कि या तो मैं आसान चीज पहले पढूं क्योंकि मुझे ऑलरेडी समझ आ चुकी है, और जो बाद की मुश्किल चीज है वो आखिरी में पढूं जो एग्जाम के पहले हो। एक ये तरीका हो सकता है। दूसरा, कई लोग क्या है, ज्यादा टाइम देते हैं कठिन चीज को पढ़ने के लिए, उसमें समय बांट के अच्छे से समझ के उसके बाद आसान चीज पढ़ते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी उनको आता है। जो आपको कंफर्टेबल लगे आप करिए। एक तो ये है। दूसरा ये है कि अगर मैं बहुत पढ़ता हूँ, हाँ, और मुझे समझ नहीं है, क्योंकि दिमाग जो है आप जितना पढ़ोगे उतना ले लोगे। एक उदाहरण के तौर पे, अगर एक खाली कमरे में 2 ट्रक सामान खाली करूं मैं, हाँ, और उसके बाद बोलूं कि 1 किलो शक्कर इसमें से निकालो, मुश्किल है निकालना। हाँ 2 जी। ट्रक सामान में से। लेकिन अगर मैं गेट पे खड़े हो जाऊं और बोलूं कि खाने का सामान इधर रखो, कपड़ा इधर रखो, प्लास्टिक इधर रखो, किताबें इधर रखो, और व्यवस्थित कर लूं, तो मैं खाने के सामान में से शक्कर निकाल के दे सकता हूँ। जो डॉक्टर साहब ने कहा था अभी कि जब मैं लिखने जाऊंगा तो याद नहीं आएगा, मुझे फोकस नहीं आएगा, वो व्यवस्था का प्रॉब्लम है दिमाग का। तो मुझे इस तरह से व्यवस्थित करना पड़ेगा दिमाग को और पढ़ने को, जिससे कि समय पर जो चीजें याद आनी है वो आनी है। सिर्फ बहुत पढ़ लेने से काम हो जाएगा तो वो खिचड़ी हो जाएगा, वो पहले कमरे की तरह। बिल्कुल, तो दिमाग खिचड़ी ना हो, इस बात का भी हमें ध्यान रखना। हमें पढ़ना है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ उसे आप किस तरीके से आपको हर चीज़ को मैनेज करते हुए चलना, अपने सिलेबस को, अपने कोर्सेज को, ये बहुत ज़रूरी है। मोहित सर, अब हम, क्योंकि ऐसा है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स के, कुछ उन्हें डिफिकल्ट लगते हैं, कुछ उन्हें ईजी लगते हैं। अगर स्टूडेंट है जो मैथ्स में अच्छा है, उसको प्रैक्टिस तो वो तब भी कर रहा है, लेकिन उतना अच्छा स्कोर वो सोशल साइंस या साइंस में नहीं कर पा रहा है, उसे आप क्या बताएंगे मोहित सर? देखिए, मैं हर एक को बताता हूँ, हर एक विद्यार्थी को यही बोलना चाहता हूँ, आपके अपने एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स होते हैं, हमारा एक इंटरेस्ट होता है, हम उस इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट्स में परफॉर्म करते हैं। मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, इसमें मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, पर मेरे को थ्योरेटिकल आंसर्स लिखने में प्रॉब्लम आता है, इसलिए मैं सोशल स्टडीज में, हिंदी में शायद नहीं लिख पा रहा हूँ। इसके कंपैरिजन नहीं करें। हमें बच्चों को सिर्फ यही बताना चाहिए कि जो सब्जेक्ट्स में आप अच्छा परफॉर्म करें उसमें अच्छा परफॉर्म करें, जो नहीं भी कर पा रहे हैं वहां पे उनको मोटिवेट कर लें। प्रैक्टिस उसको ये बोले कि बढ़ा दें। 90 नहीं स्कोर कर पा रहे हैं, लेकिन हम 70 कर लें, 60 कर लें। जो उनका बेस्ट परफॉर्मेंस है वो जी। अपना पुटअप करने की कोशिश करें, अपनी स्टडीज को सेग्रीगेट करें कि भाई ठीक है कि मैं सोशल स्टडीज के लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस नहीं लिख पा रहा हूँ, लेकिन शॉर्ट आंसर्स लिख सकता हूँ, ऑब्जेक्टिव लिख सकता हूँ, क्योंकि बोर्ड का पेपर का पैटर्न है वो हर बच्चे के हिसाब से, वो एक ट्रायंगल होता है जिसमें हर बच्चे को इनकॉर्पोरेट किया जाता है कि मिडिल ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस होते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो बच्चे को अपनी कैपेसिटीज पहचानना होगा और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उन क्वेश्चंस को सॉल्व करे। निश्चित जितनी उसकी कैपेसिटी है, जितना वो है वो करेगा। ग्लास के अंदर जो पानी आता है उतना ही पानी आएगा ना, तो उतने पानी के अंदर उससे ऊपर नहीं जा पाएगा। बच्चे को भी समझना पड़ेगा किस सब्जेक्ट की क्या कैपेसिटी है और क्या मैं कर सकता हूँ उसके अकॉर्डिंग। तो ये बच्चों का सेल्फ असेसमेंट टाइम पीरियड है। तो इसीलिए कहते हैं एग्जाम जो होता है वो एक मैनेजमेंट है। इट इज नॉट ओनली जस्ट वन मैनेजमेंट, बट इट इज टाइम मैनेजमेंट, ब्रेन मैनेजमेंट एंड सेल्फ मैनेजमेंट। बहुत ये अच्छी बात तीनों कही आपने। चीजों की बात करेंगे तो बच्चे निश्चित एग्जाम में सफलता प्राप्त करेंगे। जी रमेश सर, आप क्या बताना चाहेंगे इस पर, आप क्या समझाना चाहेंगे? मैं 2-3 बातें बताना चाहूंगा। जी। सबसे पहली बात यह कि बच्चों को प्रश्नों के उत्तर याद करने की आवश्यकता नहीं है। वो पाठों को समझें, अवधारणाओं को समझें और अपने मन से उत्तर लिखें। शब्द भी उनके अपने होने चाहिए। प्राय छात्र शब्द सह याद करने के चक्कर में सारा दिमाग लगा देते हैं और अंततोगत्वा जब 1-2 शब्द बीच में छूट जाते हैं तो वो पूरा उत्तर नहीं लिख पाते। तो
पहले तो यह है कि बच्चे पाठों को समझें, प्रश्नों को समझें और उसका उत्तर लिखें। परीक्षा में भी देखा जाता है कि परीक्षार्थी प्रश्नों को ठीक ढंग से पढ़े बिना ही उत्तर लिखना शुरू कर देते हैं। दूसरा यह है कि प्रश्नों के उत्तर बिंदुवार लिखे जाएं। यदि मान लीजिए कोई 5 अंक का प्रश्न है तो 5 बिंदु यदि आपने लिख दिए तो 5 अंक आपके निश्चित मिलेंगे जी। और प्रश्न पत्रों में प्रश्न में कितने अंक का प्रश्न किस प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में लिखना होगा यह दिया रहता है। प्राय छात्र उसका अनुपालन नहीं करते हैं और देखने में आता है कि 50-60 शब्दों का फिर आपकी कॉपी चेक कर उसी हिसाब से आपको नंबर भी देते हैं। प्रश्नों के लिए उनके पास समय ही नहीं बचता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसका भी उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। मैं एक चीज जोड़ूंगा इसमें जी कि बच्चों को ये बोला जाए कि बिफोर स्टार्टिंग द एग्जाम, परीक्षा शुरू करने से पहले प्रश्न पत्र पढ़ने का समय दिया जाता है। उस वक्त प्रश्न पत्र को बहुत अच्छे से पढ़ें, प्रॉपरली पढ़ें और उसी वक्त टाइम मैनेजमेंट करें कि हमें किस सेक्शन को कितना समय देना है, तो उससे वो क्लैरिटी आ जाता है पेपर सॉल्व करने। बिल्कुल। बाल साहब, एक आपकी एडवाइस कि आज बच्चे बहुत ज़्यादा अपना दिमाग संकोच में भी होंगे, कोशिश भी कर रहे होंगे, सबकी बातें सुन रहे होंगे, लेकिन करना उन्हें अपना बेस्ट है। एक आपकी ऐसे ही मूल मंत्र दे दीजिए जो हमारे बच्चे तनाव में अगर हैं तो ज़्यादा तनाव ना रहे, उतना तनाव रहे जितना ज़रूरी है कि वो अपना पढ़ाई पर तो ध्यान दें। जी बाल साहब। देखिए, जब भी बच्चे एग्जाम में प्रोड्यूस करने जाते हैं तो पहली चीज मेमोरी के ही सब खेल है कि आपकी मेमोरी में वो चीजें है कि नहीं है। बिल्कुल। हम लोग 2 तरीके की मेमोरी की बात करते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होती है, जो हमने अभी तक पिछले 2 सालों में, 4 सालों में या जिंदगी में जो भी चीजें बार बार पढ़ी हैं, बार बार सीखी हैं, वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती हैं। उनको रिकॉल करना बड़ा इजी रहता है ना। अब हमारा समय जब हम एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो हमको नई चीजें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनको पढ़ भी लेंगे तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी जाएंगी और वो 24 घंटे में हमारी फिर भूल जाएंगे हम, है ना, या एग्जाम में हम नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे। और कई बार तो इसलिए एक तो हम नई चीजों पे बहुत फोकस ना करके हम पुराना जो हमने पढ़ रखा है उसी पे ही ज्यादा रिप्रोड्यूस करने की बात करें। एक दूसरा कि हम, जैसा सर ने बताया, कि प्लानिंग के साथ करें कि हमें जब भी हम प्रश्न पत्र पढ़ते हैं उसी समय हमारा माइंड उन चीजों को सॉर्ट कर लेता है कि हमें इस सब्जेक्ट पे या इस टॉपिक पे या इस प्रश्न में ये आंसर करना है। और कितना समय का होगा, जितनी अच्छी आप प्लानिंग करके पेपर देना शुरू करेंगे, भले उसमें 5-10 मिनट आपको लग जाए, उतना अच्छा आप लास्ट तक कर पाएंगे। कई बच्चे टाइम को कम करने के लिए या बेचारे बचाने के लिए जब पहला क्वेश्चन पढ़ा और शुरू कर दिया, तो वो चीजें दिक्कत हो जाती है। तो अपना टाइम का निर्धारण पहले ही कर लें, उसके बाद ही प्रश्न पत्र हम पढ़ना एग्जाम समझदारी के साथ सारी चीजों को मैनेज किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय दिया और आज हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं उनको बहुत अच्छी बातें बताई गई। देखिए, बच्चा स्ट्रेस लेता है, हाँ बच्चे को स्ट्रेस होगा क्योंकि इसे परीक्षा देनी है, उसे पास होना है, लेकिन ओवर स्ट्रेस ना हो आपका बच्चा। टाइम मैनेजमेंट के साथ आप अपने स्मार्टली अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको बताइए कि कैसे वो अपनी चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं ताकि एंड टाइम जब रिवीजन करने बैठे तो उन्हें पूरी बुक ना खोलकर ढूंढनी पड़े। तो कुछ सी चीज़ें हैं जिनको मैनेजमेंट के साथ किया जा सकता है, स्ट्रेस को कम रखते हुए, नींद अच्छे से लेते हुए, खान पान अच्छे से रखते हुए अब बेहतर तरीके से एग्जाम दे सकेंगे और अच्छे स्कोर कर सकेंगे। और जो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, काम डाउन, कूल डाउन, आप कोशिश करेंगे सब कुछ अच्छे से होगा। एंड मौके पर जाकर जितना आपको आए आप उतना कीजिए, आप अच्छे से पास होंगे, अच्छे से स्कोर लेंगे। लेकिन हाँ, जो रैंक होल्डर्स है जिन्हें लगता है कि नहीं उन्हें तो सिर्फ नंबर स्कोर करने हैं, तो वहां पर इस भागदौड़ में आप अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचाएं, किसी तरह की बहुत ज्यादा एंजाइटी ना लें, स्ट्रेस ना लें। बेहतरीन तरीके से आप अपने माइंड को काम डाउन रखें, आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्ते।